अस्मा अब्बास साहिबा ने एक बड़ी मज़े की बात की है और क्योंकि ये रेलिवेंट है वैसे भी रिलेशनशिप के ऊपर मैं बात करता हूँ तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो फैक्टर है उसके ऊपर बात की है। बुशरा अंसारी साहिबा की शायद ये बहन है, ड्रामों में अक्सर आप इनको देखते हैं। इन्होंने कोई सीरीज स्टार्ट की है और उसमें बड़ी मज़े की ये सीखने के लिए बातें भी होती हैं तो मैंने रिसेंटली इनका एक क्लिप सुना जिसके अंदर ये कह रही थी कि जो बेटियां हैं वो अपनी माओ को छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो बताना बंद कर दें, कि फ़ोन उठाना और अपनी माँ को बताना कि मैं अब ये कर रही हूँ, मैंने अभी ये खाया है, मियाँ ने ये खाया है, मेरी सास ये कर रही है, हमारे घर आज ये आया था, उसके बाद उसने ये बात की और हम इतने बजे सोए और मैंने इतना काम किया और फिर मेरी सास ने मुझे ये बातें की। उन्होंने और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की और उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो अपनी माँओं को बताना बंद कर दें, क्योंकि इसकी वजह से आपके रिश्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा बर्बाद बेटियों के रिश्ते हो जाते हैं। अब इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। बहुत सारे लोग इसके हक में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन्होंने गलत कहा है कि अगर जो मियाँ-बीवी सॉरी जो बेटियाँ हैं वो अपनी माँओं से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएँ, तो उनकी उनके वहाँ पे क्या चल रहा है, उनके घरवाले उसको कैसे रख रहे हैं। तो अगर वो माँ को नहीं पता होगा तो फिर वो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा बर्बाद हो सकती है। अब मेरे ख़्याल में इसमें जो मैं समझता हूँ कि इसमें एक एक्सट्रीम एस्पेक्ट है वो ये है कि आप अगर आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके साथ ज़्यादती होती है, जैसे डस्का जैसे मामलात हुए, वो सास ने बहू को जो है वो मार दिया, फिर इसके अलावा ज़ारा का केस था, इसके अलावा अब्यूसिव के केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जिसके अंदर हो रही होती है। तो ऐसे मामलात के अंदर तो ख़ैर बिल्कुल कॉन्टैक्ट होना चाहिए माँओं का और उनको चाहिए कि वो बेटियाँ भी बताएँ, ये चीज़ छुपाने की नहीं होती क्योंकि अदरवाइज़ एक टाइम ऐसा आ जाता है लाइफ़ में कि आपको फिर ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जो डस्का में हुआ था कि अगर आप अपने घरवालों को नहीं बता रहे होते। ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग बहस है। अस्मा अब्बास साहिबा जो बात कर रही हैं ना, वो असल में बात सिर्फ़ इतनी कर रही हैं कि जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और इसकी मैं कहीं न कहीं इससे मैं एग्री करूँगा, क्योंकि आप देखें पुराने वक़्तों में जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, जब इतने राब्ते नहीं हुआ करते थे, बेटी को पता होता था कि मैंने 1 महीने बाद या डेढ़ महीने बाद मैंने माँ से मिलने जाना है, तो उसका कोई ये सोर्स नहीं था कॉन्टैक्ट का। अपनी माँ के साथ वो इस तरह गपशप नहीं लगाती थी। अब जिस तरह से ग्रुप कॉल्स होती हैं, वीडियो कॉल्स होती हैं व्हाट्सएप के ऊपर घंटा-घंटा, 1 दिन के अंदर 4-4 घंटे बात हो रही होती है माँ से, तो नो डाउट ये चीज़ आपके रिश्ते को ख़राब करती है और ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मतलब फ्रॉम अ मेन्स पर्सपेक्टिव मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि किसी मर्द को ये अच्छा नहीं लगता कि अगर उसकी बीवी जो कि अपनी माँ से रोज़ाना 4-4 5-5 घंटे बात करती है और वो हर एक चीज़ बताती है अपनी माँ को कि अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये भी हुआ, अब ये हुआ। हम बेटी से प्यार बहुत करते हैं, वो हमें लाडली बहुत है, दैट इज़ अ सेपरेट इश्यू। ये एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है? इसको इस तरह से जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता कि क्योंकि हमें बहुत प्यारी है हमारी बेटी तो इसलिए हम हर वक़्त उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। उन्होंने एक बात ये भी की, उन्होंने कहा कि माँओं को भी चाहिए कि अगर आपकी बेटियाँ थोड़ी-सी इसमें मैच्योर हैं, उनको ये चीज़ नहीं पता, उनको नहीं समझ इस चीज़ की कि ये कैसे उनके रिश्ते को ख़राब कर सकती है। एक सेंस होती है ना, ये बड़ी सेंस और ज़र्फ़ की बात होती है कि आप कहाँ पे कौन-सी बात रखनी है। आपने देखा होगा कई लोग बहुत पढ़े-लिखे होते हैं और उनकी लाइफ़ में उन्होंने बड़ा अचीव किया होता है लाइफ़ के अंदर और वो सक्सेस होते हैं दूसरों के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कौन-सी बात कहाँ पे किस मौके पे करनी है, ठीक है? इसी तरह ये एक आर्ट है। आपको पता होना चाहिए मौके की मुनासिबत से कौन-सी बात करनी चाहिए, कौन-सी नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जिन बेटियों को ये नहीं पता, कि उनकी माँओं को चाहिए कि वो उनकी जान जो है वो छोड़ दें। कि अगर आपकी बेटी ना समझ है तो आपको तो पता है ना कि ये चीज़ उसके लिए ठीक नहीं है। अगर उसके घर में पता चलेगा या उसके हस्बैंड को पता चलेगा तो इससे मज़ीद मामलात या रिश्ता बिगड़ सकता है। तो मैं तो वैसे इस चीज़ से एग्री करूँगा और मैं इसको उनकी बात को बिल्कुल मैं कहूँगा कि उन्होंने ठीक कहा है। हाँ, आप इस चीज़ को और साइड पे ले जाएँ, क्योंकि ये अब एक बच्ची है, वो मार खाती है अपने वहाँ पे जाके, उसका शौहर मारता है उसको या उसकी सास या जो बहनें हैं उसके शौहर की, वो उसके साथ ज़ुल्म ज़्यादती कर रही हैं या और डिफरेंट इश्यूज़ हैं, जिससे वो बहुत डिप्रेशन में चली गई, एंग्ज़ायटी में चली गई, तो तब तो ऑफ़ कोर्स कौन माँ-बाप नहीं होंगे, जो उसकी साइड नहीं लेंगे और उससे बात करना नहीं चाहेंगे या उसको वहाँ बुलाना नहीं चाहेंगे। ये एक सेपरेट इश्यू है। लेकिन बात उन्होंने जो की है वो उन ख़वातीन या उन लड़कियों के लिए की है जिनको कोई मसला नहीं होता, जो हँसी-खुशी अपने घर में अब मतलब बसी हुई हैं, उनके शौहर भी अच्छे हैं, उनके घरवाले भी अच्छे हैं, सास भी अच्छी है और कोई किसी किस्म का चैलेंज नहीं है। लेकिन फिर भी माँ को हर एक चीज़ बताना और इस चीज़ को आप एडमिट करें कि हमारी सोसाइटी में माँओं ने भी बहुत घर उजाड़े हैं, ये आपको सुनने में स्टेटमेंट बड़ी ब्रूटल लगेगी मेरी साइड से। हो सकता है मुझे कमेंट्स में क्रिटिसाइज़ भी करने को लोग आ जाएँ, लेकिन आपको वक़्त के साथ ये चीज़ें इनका एहसास होगा
क्योंकि हर एक इंसान का हमारी ज़िंदगी में रोल होता है, ठीक है? और बेटियाँ क्योंकि माँ के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, तो माँओं को वाक़ई चाहिए कि वो कुछ जैसे बच्चों को हम कहते हैं ना कि वो ये मम्माज़ बॉय है, ये पापाज़ बॉय है, मामा की गोद में से नहीं ये सारी ज़िंदगी उतरा या पापा की गोद में से नहीं उतरा, तो ऐसे कुछ बेटियाँ भी हैं। तो शादी के बाद भी मम्माज़ गर्ल रहती हैं और वो मम्माज़ जो होती हैं ना, उनकी वही उनका घर उजाड़ देती हैं। तो मेरे ख़्याल में इस चीज़ को थोड़ा-सा समझना चाहिए और ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक मैसेज दिया है। मुझे तो मतलब ये समझ आई है इसमें, बाकी आपका क्या फ़ीडबैक है, आप क्या कहते हैं? आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार करें और फिर उसमें देखते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।